इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट y इक्वल टू x प्लस 2, 4y इक्वल टू 3x प्लस 6 एंड 3y इक्वल टू 4x प्लस 1 बी 3 टेंजेंट लाइंस टू द सर्कल दिस, then h plus k is equal to, you have to find the correct choice. And according to question, ये तीनों लाइंस इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स का काम कर रही है. That is, ये सर्कल उस ट्रायंगल के लिए या तो इन सर्कल है या फिर वन ऑफ द एक्स सर्कल है. और हम जानते हैं एक्स सर्कल तीन होते हैं. एक ए के सामने वाला एक्स सर्कल, दूसरा ये वाला एक्स सर्कल और तीसरा ये वाला एक्स सर्कल. और इन दोनों सर्कल्स के सेंटर इस इंटरनल बाइसेक्टर पे लाई करते हैं और इन दोनों सर्कल्स के सेंटर इस एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे लाई करते हैं. वैसे इन सर्कल्स के सेंटर यहां और यहां के एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स पे भी लाई करते हैं. और ये तो हम जानते हैं कि इस सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं, इन तीनों एक्स सर्कल्स के सेंटर को हम एक्स सेंटर बोलते हैं. और क्योंकि HK is the center of the circle, means HK is in center of the triangle formed by these three lines, और HK is one of the x center of the triangle. लेकिन ऐसा करना तो बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा कि हम इन सेंटर और तीनों x सेंटर्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालें और उसके बाद h और k की वैल्यू मिल जाएगी. यहां और यहां पुट करके हम h प्लस k की वैल्यू निकाल लें, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी होगा. लेकिन एक बात पे ध्यान दो कि इसका स्लोप 3/4 है, इसका स्लोप 4/3 है. मतलब कि स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो 1 है. और स्लोप का प्रोडक्ट 1 है मतलब एक लाइन का स्लोप यदि tan थीटा है तो दूसरी लाइन का स्लोप cot थीटा है. मींस एक लाइन यदि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी तो दूसरी लाइन x एक्सिस के साथ पावर 2 माइनस थीटा एंगल बनाएगी. दैट इज सिचुएशन कुछ ऐसी होगी. यदि ये वाला एंगल थीटा है तो दूसरी लाइन ने जो एंगल बनाया होगा वो पक्की बात है पावर 2 माइनस थीटा होगा. तो इसका श्योर मतलब है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो x एक्सिस के साथ 5/4 एंगल बना रही होगी. याद रखो दो बाइसेक्टर्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली जिस लाइन का स्लोप 1 होता है उसकी इक्वेशन पक्की बात है y इक्वल टू एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में होती है. और जिस लाइन का स्लोप -1 होता है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में होती है. और ये तो हम जानते ही हैं कि यदि कोई ट्रायंगल है और ये उसका इंटीरियर बाइसेक्टर है तो एक इन सर्कल और एक एक्स सर्कल के सेंटर जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर पे लाई करते हैं और इस एंगल को और इस एंगल को दैट इज एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो ये बाइसेक्टर होगा इसे वाले दोनों एक्स सर्कल्स के सेंटर इस लाइन पे लाई करेंगे. मतलब कि दो सर्कल्स के सेंटर इस लाइन पे लाई करेंगे और दो सर्कल्स के सेंटर इस लाइन पे लाई करेंगे. ध्यान रखो ऐसे 4 सर्कल्स पॉसिबल हैं जो तीनों लाइंस को टच करेंगे. और यदि सेंटर ऑफ सर्कल HK है तो HK या तो इसको सेट करेगा या फिर इसको सेट करेगा. तो अब मैं इन दोनों लाइंस के दो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल लेता हूं और उसके बाद मेरे को h प्लस k और h माइनस k की वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन मेरे को चाहिए h प्लस k की वैल्यू. मतलब कि मैं उस बाइसेक्टर की बात करूंगा जो कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में होगा. ये क्लियर है. इस लाइन को मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0 और इस लाइन को लिख सकता हूं मैं 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0. तो इन दोनों लाइंस के दो बाइसेक्टर्स इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस
माइनस सी स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस का साइन यूज करने पर जो बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। और माइनस का साइन यूज करूंगा तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी वो होगी 7x माइनस 7y प्लस 7 इक्वल 0, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। और क्योंकि मैंने बताया था कि दो सर्कल्स के सेंटर इस लाइन पे लाई करेंगे और दो सर्कल्स के सेंटर इस लाइन पे लाई करेंगे, और सेंटर यदि इस लाइन पे लाई करता है तो आई विल गेट h प्लस के इक्वल टू 5, और सेंटर यदि इस लाइन पे लाई करता है तो आई विल गेट h माइनस के इक्वल टू माइनस 1। तो क्योंकि मेरे को h प्लस के की वैल्यू चाहिए थी तो h प्लस के की वैल्यू आ गई 5, हैंस द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट चॉइस।